नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एसोचैम को वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। रतन टाटा को देंगे एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 274 नए कोरोना संक्रमित मिले, 195 लोग हुए स्वस्थ। राज्य में 100 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। आयुर्वेदिक, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा विधि से होगा लोगों का निःशुल्क इलाज। और झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को वाहनों में नेम प्लेट और पदनाम का बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाणिज्य संगठन एसोचैम की स्थापना सप्ताह के आयोजन को प्रमुख वक्ता के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री श्री रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड भी प्रदान करेंगे। श्री रतन टाटा टाटा समूह की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त करेंगे। एसोचैम की स्थापना 1920 में भारत के सभी क्षेत्रों के वाणिज्य संघों के प्रतिनिधि संगठन के तौर पर की गई थी। 400 वाणिज्य संघों और व्यापारिक संगठनों वाले एसोचैम में देश में 4.5 लाख से अधिक सदस्य हैं। एसोचैम भारतीय उद्योग जगत के ज्ञान का मुख्य स्रोत बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी भवनों के निर्माण कार्य में गुणवत्ता और तय समय सीमा में कार्य पूरा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कल भवन निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि भवनों के निर्माण के लिए चिन्हित जमीन का अतिक्रमण नहीं हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। श्री सोरेन ने कहा कि बनाए जाने वाले सरकारी भवनों की अलग पहचान होनी चाहिए और इन भवनों में झारखंड सरकार की झलक दिखनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के लिए बनाए गए भवनों की प्रगति की पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया। इस मौके पर विभागीय अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि विभिन्न विभागों के लिए कुल 859 भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि रांची के रातू रोड और डोरंडा में अधिकारियों के लिए फ्लैट और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा गढ़वा और बोकारो में नए समाहरणालय भवन बनाने की भी योजना है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 274 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 195 लोगों ने कोरोना को मात दी। इस दौरान रांची में सबसे ज्यादा 98, पूर्वी सिंहभूम से 36 और रामगढ़ से 31 संक्रमित मिले हैं। वहीं रांची से ही सर्वाधिक 98 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। इस तरह पूरे राज्य में अब तक कोविड-19 के कुल 1,12,606 मरीज मिल चुके हैं। इनमें 1,09,891 लोग स्वस्थ हो चुके हैं तथा 1,008 संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,707 है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 97.58% हो चुकी है, जो देश के औसत से ज्यादा है। राज्य में 21 जिलों में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 100 से भी कम हो चुकी है। रामगढ़ के उपायुक्त ने कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्रों का चयन करने का निर्देश सिविल सर्जन और अन्य अधिकारियों को दिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक में वैक्सीन को रखने के लिए कोल्ड चेन में सभी सुविधाएं दुरुस्त करने को कहा। उपायुक्त ने कोरोना टीकाकरण को लेकर संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण की भी जानकारी ली। उपायुक्त ने सिविल सर्जन को जिला स्तरीय कोरोना टीकाकरण नियंत्रण कक्ष खोलने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री राहत कोष से मुख्यमंत्री अब किसी जरूरतमंद को 10 लाख रुपए तक अनुदान दे सकेंगे। पहले अनुदान की सीमा 1 लाख रुपए थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री राहत कोष के शासी निकाय की बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का और वित्त सचिव हिमानी पांडे तथा आपदा प्रबंधन विभाग के अमिताभ कौशल बैठक में शामिल थे। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण कर किसानों की समस्याओं को दूर करने का निर्देश दिया है। कृषि विशेषज्ञों के साथ उन्होंने टेली
कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 400 किसानों से बात कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। किसानों को कृषि और पशुपालन से संबंधित सुझाव भी दिए गए। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए वे कृषकों से बातचीत जारी रखेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीबी मुक्त भारत बनाने की दिशा में बहुपक्षीय समन्वय, रोकथाम और रोगियों पर केंद्रित बेहतर देखभाल के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि देश में टीबी रोग को अधिसूचित रोग घोषित किए जाने पर इसकी पहचान करने और बगैर जानकारी के मामलों के अंतर को कम करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि 2017 में जहां टीबी के बगैर जानकारी के मामले 10 लाख थे, वहीं 2019 में यह घटकर 2,40,000 रह गए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीबी और छाती की बीमारियों से संबंधित राष्ट्रीय सम्मेलन की प्लेटिनियम जयंती को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार सभी टीबी मरीजों को निक्षय पोषण योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि पोषण सुविधा के लिए अब तक टीबी मरीजों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से 886 करोड़ रुपए से अधिक राशि दी गई है। खूंटी जिले में महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए JSLPS द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी खूंटी संवाददाता। महिलाओं को सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से खूंटी जिला अंतर्गत JSLPS के सहयोग से संकुल संगठन की दीदियों को सैक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना है। इसी उद्देश्य से जिले के रनिया प्रखंड की संकुल संगठन की महिलाओं को सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में जागरूक किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उन्हें सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई, ताकि इन योजनाओं के संबंध में महिलाएं अपने संबंधित ग्राम में आम जनों को प्रोत्साहित कर सकें। इससे न केवल सूचनाओं का प्रवाह सहज रूप से हो सकेगा, बल्कि लोग योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उससे लाभान्वित भी हो सकेंगे। ग्रामीण महिलाओं को बताया गया कि डायन प्रथा जैसी कुरीतियां न केवल महिलाओं को बल्कि समाज को भी नकारात्मक विचारधारा से ग्रसित करती हैं। अंधविश्वास के कारण उत्पन्न इन कुरीतियों से महिलाओं को प्रताड़ित करना अपराध है। ऐसी सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा देने वाले दोषियों के विरुद्ध जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्य में 100 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। इन केंद्रों में आयुर्वेद, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा विधि से लोगों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने इन केंद्रों को खोलने की अनुमति दे दी है। इनमें से 50 केंद्र चालू वित्तीय वर्ष में खोले जाएंगे। इसके लिए आयुष डिस्पेंसरी को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में उत्क्रमित किया जाएगा। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के संचालन में केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा सहयोग किया जाएगा।
लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में सेसेल के तेतरिया खाड़ कोलियरी में कल शाम हथियारबंद अपराधियों द्वारा की गई अंधाधुंध फायरिंग में 4 लोग घायल हो गए। इस दौरान उन्होंने 5 वाहनों को आग लगा दी। अपराधी फायरिंग और वाहनों को आग लगाने के बाद घटनास्थल पर पर्ची छोड़कर भाग निकले। इस घटना की जानकारी मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन की। झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकारी और निजी वाहनों में नेम प्लेट और पदनाम का बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का राज्य में उल्लंघन हो रहा है। परिवहन सचिव ने अदालत को बताया कि 6 सप्ताह में नियमावली बना ली जाएगी। इसमें तय किया जाएगा कि वाहनों में पदनाम का बोर्ड लगाने के लिए कौन कौन अधिकृत होंगे। अदालत ने नियमावली बनने के बाद उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से देने का निर्देश दिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष अदालत ने राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में धनबाद नगर निगम के मुख्य अभियंता अजीत लुइस लकड़ा समेत 4 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। लगभग 28 करोड़ के इस घोटाले में आरोपियों के खिलाफ वर्ष 2010 में निगरानी विभाग ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अब इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रांची के राजभवन के समीप पोस्टर चिपकाने के मामले में पुलिस ने 5 उग्रवादियों को कल गिरफ्तार कर लिया है। इन उग्रवादियों के पास से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी के कई बैनर भी मिले हैं। जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि 13 दिसंबर की रात उग्रवादियों ने ये पोस्टर चिपकाए थे। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस के द्वारा की गई छापेमारी में ये उग्रवादी गिरफ्तार किए गए हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। रांची जिला प्रशासन ने राजधानी के मोरहाबादी मैदान में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। मैदान में अब धरना प्रदर्शन और जुलूस अनशन करने और 5 से अधिक लोगों के जमा होने की इजाजत नहीं होगी। चतरा जिले के लावालौंग प्रखंड में एक रोजगार सेवक को 40,000 रुपए रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ एक लाभुक ने डोभा और कूप निर्माण के एग्रीमेंट करने के नाम पर घूस मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। रामगढ़ जिले में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के लिए चयनित योजनाओं को अनुमोदन देने के लिए अभिकरण समिति की बैठक हुई। डीडीसी ने योजनाओं का क्रियान्वयन जल्द शुरू करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब का शहीदी पर्व आज मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में गुरुद्वारों में विशेष दीवान सजाया गया है। और आइए अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ पार करने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लातेहार में सीसीएल के तेतरिया खाड़ कोलियरी में अपराधियों द्वारा की गई अंधाधुंध फायरिंग और वाहनों को आग लगाने के हवाले किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि सीजन का सबसे ठंडा दिन, रांची का पारा एक दिन में 6 डिग्री गिरकर 8.6 पहुंचा। दैनिक हिंदुस्तान ने वाहनों में नेम प्लेट और पदनाम का बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ राज्य सरकार कार्रवाई करे, इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, रातों रात नहीं किए गए कृषि सुधार, शीर्षक से दैनिक जागरण ने खबर को प्रमुखता से पहले पन्ने पर लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए गए निर्देश से संबंधित खबर को रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने हाथरस दुष्कर्म मामले में 4 अपराधियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हो रहे आरोप प्रत्यारोप की खबर को पहले पन्ने पर सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एसोचैम को वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। रतन टाटा को देंगे एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 274 नए कोरोना संक्रमित मिले, 195 लोग हुए स्वस्थ। राज्य में 100 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। आयुर्वेद, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा विधि से होगा लोगों का निःशुल्क इलाज। और
झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को वाहनों में नेम प्लेट और पदनाम का बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का दिया निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।